गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जीवन और शिक्षाएं हमें असीमित प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और कैसे हम अपने मन की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी प्रेरणादायक घटना के बारे में जानेंगे जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को हिम्मत न हारने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का संदेश दिया। यह कहानी हमें सिखाएगी कि असफलताएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उन्होंने सभी भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख और संतोष का एहसास होना अनिवार्य है। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः बोध गया में ध्यान की अवस्था में प्रबुद्धता प्राप्त की। बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश को साझा करने के लिए अनेक शिष्य बनाए। वे हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाते रहे कि किस तरह वे अपने मन की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव में जा रहे थे। वहां एक युवक जिसका नाम रामू था, उनकी शरण में आया। रामू बहुत परेशान और निराश था। उसने बुद्ध से कहा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे हर बार असफलता मिलती है। अब मेरी हिम्मत टूट गई है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने रामू को ध्यान से सुना और कहा, चलो हम थोड़ी देर टहलते हैं, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बुद्ध और रामू ने एक सुंदर बाग में टहलना शुरू किया। बाग में फूल खिले हुए थे, पेड़ पौधे हरे भरे थे और वातावरण में एक सुखद आह्लाद था। बुद्ध ने रामू से कहा, क्या तुम इन फूलों को देख रहे हो? रामू ने कहा, हाँ महात्मन, ये बहुत सुंदर हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इन फूलों की तरह जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं। तुम देख रहे हो कि ये फूल कैसे खिलते हैं, इन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटा सा कौंपल अपने छोटे से बगीचे में उगा। वह बहुत सुंदर था और सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन जब वह बड़ा होने लगा तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन एक तेज हवा चली। कौंपल ने सोचा, मैं इस हवा में गिर जाऊंगा, लेकिन उसने अपनी जड़ें मजबूती से पकड़ ली। वह जानता था कि अगर वह गिर गया तो उसे फिर से बढ़ने में बहुत समय लगेगा। उसने धैर्य से उस कठिनाई का सामना किया। इसके बाद एक दिन बारिश हुई। कौंपल ने फिर सोचा, क्या मैं इस बारिश में बर्बाद हो जाऊंगा? लेकिन उसने फिर से धैर्य रखा और अपनी जड़ों को मजबूत बनाया। उसने देखा कि उसकी जड़ें गहरी हो रही थीं। कुछ समय बाद कौंपल एक सुंदर पेड़ बन गया। उसकी छाया गांव के बच्चों के खेलने का स्थान बन गई। सभी लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। उसने सीखा कि कठिनाइयों का सामना करके ही वह सफल हुआ। बुद्ध की कहानी सुनकर रामू ने कहा, लेकिन महात्मन, क्या मैं भी अपने जीवन में उस कौंपल की तरह सफल हो सकता हूं? मुझे बहुत बार असफलता का सामना करना पड़ा है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल रामू, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाएंगी। याद रखो, असफलता केवल एक अनुभव है। इसे एक शिक्षण के रूप में लो। जब तुम असफल होते हो तो तुम सीखते हो, जब तुम सीखते हो तो तुम बढ़ते हो। बुद्ध ने रामू को एक और घटना सुनाई। एक बार एक राजकुमार ने एक बड़ा मैदान तैयार किया ताकि वहां एक बड़ा खेल हो सके। उसने सबको बुलाया और कहा, जो भी इस खेल में जीतेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। खेल में बहुत से प्रतियोगियों ने भाग लिया, लेकिन राजकुमार ने उन्हें चुनौती दी कि उन्हें अपनी मेहनत और धैर्य का परिचय देना होगा। एक युवा प्रतियोगी ने सोचा कि वह जीत जाएगा, लेकिन पहले ही द्वार में वह असफल हो गया। उसने हार मान ली और खेल छोड़ दिया। दूसरी ओर एक और युवा ने सोचा, मैं असफल हुआ हूं, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। उसने फिर से खेल में भाग लिया। उसने कठिनाइयों का सामना किया और अंततः उसने खेल जीत लिया। यह सब उसकी मेहनत और धैर्य का परिणाम था। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू ने बुद्ध की बातों को सुनकर अपनी सोच में परिवर्तन महसूस किया। उसने कहा, महात्मन,
मैं अब समझ गया हूं कि असफलता केवल एक चरण है। मैं इसे अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है रामू। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हो, तब तुम अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हो। याद रखो, मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने मन को मजबूत बनाते हो, तो तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने रामू को ध्यान करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हारे मन को शांति देगा। जब तुम शांत रहोगे, तब तुम अपनी समस्याओं का सही समाधान खोज सकोगे। रामू ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि ध्यान करने से उसके मन की स्थिति में बदलाव आया। उसकी सोच में सकारात्मकता आई और उसने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद रामू ने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा। उसने अपनी मेहनत और प्रयासों से नई ऊंचाइयों को छुआ। अपने गांव में एक सफल व्यवसाय शुरू किया और अपने सपनों को सच किया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनी। रामू ने समझा कि अगर मन में दृढ़ता हो तो असफलता भी एक नया सबक होती है। एक दिन रामू ने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास गया और कहा, महात्मन, आपने मुझे जो सिखाया उसके लिए धन्यवाद। मैंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब मैं जानता हूं कि असफलता भी एक अवसर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने में मदद की है। याद रखो, जब भी तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे, तुम्हें अपनी भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए। तुम अपने जीवन के सच्चे नेता हो। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं असामान्य नहीं हैं। वे हमारे विकास का एक हिस्सा हैं। हमें अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी हिम्मत टूट रही है, तब बस गौतम बुद्ध की इस कहानी को याद करें और समझें कि असफलता केवल एक अनुभव है। असली जीत तब होती है जब हम कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। जय गौतम बुद्ध।